मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, गुरुकुल SKJ क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी छात्र छात्राओं से यह कहा था कि मैं प्रत्येक दिन 2023 के हिंदी सब्जेक्ट का VVI प्रश्न लेकर आप सभी छात्रों के सामने उपस्थित होऊंगा। सो आज मैं पुनः लेकर आप सभी छात्र छात्राओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं पद भाग का व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। यह प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रश्न का व्याख्या करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उत्तर पुस्तिका में कैसे इस प्रश्न का व्याख्या करके आप लिखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चले। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सूरदास के पद का मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात धरणी, गिरावत छवि निखरत नंद किरणिया। इस प्रकार के अगर कहीं से पद काटकर आप लोग को दे दिया जाए तो आप लोग कैसे इसका व्याख्या करेंगे, सो कृपया एक बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर से सुनिए प्रश्न क्या है। जीवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात धरणी, गिरावत छवि निखरत नंद की रनिया। इस प्रश्न का, इस पद का मैं व्याख्या करके आपको बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 2 शीर्षक कविता सुर के पद से लिया गया है। सूरदास जी एक महान कवि है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वे वात्सल्य जगत के महान कवियों में से एक कवि कहे जाते हैं। यहाँ पर कविवर सूरदास जी अपने इष्ट देव की बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जब श्याम यानी उनके आदर्श भगवान श्री कृष्ण अपने पिता के गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं, कछु खात, और वहां पर कुछ अपने मुख में खाते हैं और कुछ गिराते हैं। इस दृश्य को देखकर नंद यानी नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा माता इस छवि को देखकर आनंद विभोर हो रही है और इस विभोर आनंद को लिखकर कबीरदास सूरदास जी भी बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि नंद बाबा के गोद में बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं का दर्शन कराते हुए वह अपने मुखमंडल से कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिराते हैं। इस दृश्य को देखकर, उनकी इस छवि को देखकर निखरत मतलब निहारती है नंद की रनिया, यानी कि नंद बाबा के जो पत्नी है माता यशोदा। और इस प्रसंग को लिखकर सूरदास जी आनंद विभोर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का, इस पद का व्याख्या करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है कि सूरदास किस धारा के कवि थे। सूरदास किस धारा के कवि थे? तो सूरदास जी कृष्णाश्रय धारा के कवि थे, यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि सूरदास जी किस परंपरा के कवि थे? तो सूरदास जी अष्ट छाप परंपरा के कवि थे। उसके बाद है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था।
उसके बाद प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, तो हम लोग लिखेंगे कि सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि सूरदास को किस वस्तु की भूख है, तो हम लोग बताएंगे कि सूरदास जी को कृष्ण की जूठन का भूख है। इस प्रकार यहाँ पर मैं सूरदास के पद का व्याख्या करके और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने रखा हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप एकाग्रचित होकर इस प्रश्न को देखेंगे और पढ़ेंगे और मनन करेंगे और अच्छे से अच्छे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। यही मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है। अब मैं कल पुनः इसी पाठ का व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक ले मैं आप सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए विदा लेता हूं और आपसे विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं कल पुनः आपसे इसी समय मिलूंगा। आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद।